कहाँ से आई बेटा? माइक से बोले। कासगंज से। हाँ? कासगंज से। क्या समस्या लेके आई है? गुरुजी मैं अपने पिता के घर रह रही हूँ, पति के घर नहीं हूँ। पता के घर पिता के घर। रह रही हो, क्यों? गुरुजी मेरे पति ने मुकदमा डाल रखा है। आपके ऊपर? जी। तो आप पति के साथ रहना चाहती हो, तलाक देना चाहती हो? गुरुजी मैं तो उनके ही पास रहना चाहती हूँ। अच्छा, स्क्रीन पर देखिए। अंजलि देवी, पिता का नाम सतंद्र कुमार है, माँ का नाम सर्विस देवी है, यह प्रमाण है। बताइए आपका माँ का नाम क्या है? सर्वेश कुमारी। गलत तो नहीं बोल रहा हूं मैं? नहीं। आपके पति का नाम अभिषेक कुमार है, उनके पिता का नाम विनोद कुमार है, उनकी माँ का नाम सरोज देवी है। बोले सत्य या गलत? सत्य है। हाँ? सत्य है गुरुजी। मकान कासगंज में गौतम मोहल्ले के अंतर्गत रहते होंगे? जी गुरुजी। आपके उत्तर प्रदेश में से आप आई हैं, केस पक्ष में होगा। सन 2017 में आपके पति ने आपके ऊपर दहेज 2017 में आपके ऊपर पति ने तलाक का एक तरफा केस कराने के लिए मुकदमा दर्ज कराया है। जी गुरुजी। आप बता, आपको ये जानकारी है कि आपको नोटिस कब मिला था सबसे पहले? नहीं गुरुजी। मम्मू आगे आ जाइए, आगे आ जाए, मम्मू आ जाए, आगे आ जाइए, आगे बैठ जाइए। आप बता सकते हैं कि आपके ऊपर मुकदमा कब हुआ था सबसे पहले? 2017 हाँ? में। 17 में। क्या बोला? 2017 में। 2017 में। आपकी शादी कब हुई? 2 मई को 2014। स्क्रीन पे पढ़िए। आपकी शादी 2 मई 2014 में हुई। उसके पश्चात 2 महीने बाद आपको पति ने आपको छोड़ दिया। जी गुरुजी। बोलो हाँ या ना? जी गुरुजी सही बात है। क्योंकि आपकी बातचीत मोनू नाम के यादव लड़के से बात होती थी, लेकिन आप कैरेक्टरलेस एवं चरित्रहीन नहीं हैं, लेकिन बातचीत होती थी, एक आकर्षण की स्थिति बन रही थी। लेकिन आपके पति ने आप पर चरित्र का आरोप लगाकर और उन्होंने एक रिकॉर्डिंग आपको मोबाइल दे रखा, उसमें गुप्त स्क्रीन पर रिकॉर्डिंग नहीं चलने वाली, गुप्त मोड पर स्क्रीन चल रही थी और आपकी हर बात को नोटिस कर रिकॉर्ड कर लिया गया है। जी गुरुजी। और उसी को देखते हुए उसी का आधार बना करके उन्होंने आपको चरित्रहीन घोषित कर आपको तलाक देने की घोषणा कर दी और आपको तलाक दे दिया, तलाक की स्थिति बना दी। जी गुरुजी। यदि आप अपने पति के प्रति श्रद्धा, आस्था और विश्वास वास्तविक दिल से है और ये हमारी बात सत्य है जो मैं बता रहा हूं, तो आप यहां 8 दिन रुकिए। आपके पति तक पहुंचाने के लिए एक प्रयास किया जाएगा, वो भी 1%। बाकी 99%, 99 पॉइंट आपका तलाक का योग है। आगे ईश्वर मालिक है। जी जी। बाकी के मैं कुछ बोलूंगा नहीं, आप बहुत समझदार हैं और आपके जहां तक जो वीडियो जाएगा वो भी समझदार हैं। मैं इतना कह देता हूं कि मैं घोषणा करता हूं कि ये लड़की कैरेक्टरलेस जिसको कहा जाता है वह नहीं है। एक प्रेम प्रसंग में बातचीत होना अलग चीज है, लेकिन अपवित्रता से नहीं गुजरी, ये मैं गारंटी देता हूं। और इसी का सहारा लेते हुए मैं आपकी मदद करूंगा। आपको अपने पति के प्रति श्रद्धा है, आस्था के 2014 के बाद यदि पति छोड़ते हैं और इस समय 2022 में जा रहे हैं, 8 वर्ष होने जा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है कि बहुत कम ऐसी लड़कियां होती हैं, ऐसे बहुत कम ऐसे लड़के होते हैं जो अपने व्यक्ति को याद करते हैं और उनके लिए जीते हैं और लड़ाई लड़ते हैं। इसके लिए मैं आपके साथ में हूं। बेटा, आपकी समस्या, आपसे कोई प्रश्न, आप किसके लिए आई, क्या समस्या लेके आई? ऐसा पहले किसी व्यक्ति ने यहाँ पूछ तो नहीं लिया था आपसे? नहीं गुरुजी, किसी को नहीं पता, किसी को कोई नहीं जानकारी तो नहीं ले ली थी? पता। नहीं गुरुजी। तो ये है पंडोका सरकार, पूरे दुनिया के लिए शोध का केंद्र है। इसके लिए बेटा आपको 3 रामायण होंगी, 3 नारियल बंधन होंगे, 3 दिन का हवन होगा। यदि आपका मन है, यदि आपकी आत्मा गवाही देती है, आपको लगता है कि मुझे करना चाहिए, आपके परिजन लोग सलाह देते हैं, आपके विद्वान सलाहकार पुरुष जो आपके सलाहकार हैं वो यदि आपको सहयोग करते हैं, तो ये अनुष्ठान करा लीजिएगा। मैं गारंटी देता हूं सफलता मिलेगी, आशीर्वाद है।
साथ ही एक 5500 रुपया और भी जमा अलग से करने पड़ेंगे। यदि आप करना चाहें तो 5500 रुपये यहीं जमा कर दीजिए मेरे पास। आपकी इच्छा हो सलाह ले लीजिए, और जिससे भी मांग के लेना चाहे हो, परिवार से, माता से, बहन से, भाई से, जो साथ में आए हो या तुम्हारे पास हो, तो आप 5500 रुपये दे दीजिए। मैं कहता हूं कि आपको सफलता मिलेगी, आशीर्वाद है क्या? लाइए, है तो दे दीजिए, जो देना चाहते वो दे दें। कौन है? मम्मी है। बस आपने स्वीकार कर लिया, धन्यवाद। रुक जाइए, ये नंबर के नोट देना है, ये मैंने नंबर भी जारी कर दिए हैं। ये नंबर के नोट मिले बे दे देना, और जे नंबर के नोट ना मिले तो मत देना। आपके गुप्त पर्स में सबने देखा है कि इस पर्स में, इनके नोटों के संग्रह में ये नोट नंबर होंगे, और ये नोट नंबर जो हमने दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, ये नोट नंबर ही जमा करेंगे। ये सब 500 के नोट हैं। हनुमान जी कृपा करेंगे, आशीर्वाद है। जाइए, वहां जाइए सोनू महाराज जी के पास, और ये नोट सोनू महाराज जी रसीद दे दीजिए बाकायदा। जाइए, और ये नोट मिला लीजिएगा। सोनू महाराज जी मेरी बात सुन पा रहे हैं कि व्यस्त हैं आप? सोनू महाराज जी मेरी बात सुन पा रहे हैं? ये जो हमने भेजे हैं, इनके नोट नंबर मिला लीजिए, और ये अपने हाथ से मिलाएं। आप नहीं मिलाओगे, और वो नोट के बदले दूसरे नोट ले लेना, और ये नोट उन्हीं को दे देना, जिससे इनके गांव के लोग, मोहल्ले के लोग, घर के लोग देख सकें कि पंडोकर सरकार ने तुम्हारे अंदर नोट रखे कैसे बताए। ये नोट समस्या का समाधान नहीं है, ये नोट नंबर मात्र तुम्हारी आस्था को मजबूत करने के लिए एक सैंपल है। मेरी बात समझिए ना। जब मैं आपके नाम बता रहा हूं, कि पिता का नाम बता रहा हूं, कि समस्या बता रहा हूं, तो मुझे नोट नंबर बताने की क्या जरूरत है? नहीं, इसलिए जरूरत है कि जो युवा लोग हैं उनके लिए बहुत जरूरत है, शोधकर्ताओं के लिए बहुत जरूरत है, जिससे यह ज्ञात हो सके कि मैं माइंड नहीं पढ़ता हूं, हम दिल पढ़ते हैं। और हवा में जो तरंगें लहराती हैं, जैसे सैटेलाइट पकड़ लेती हैं, उसी पंडोकर सरकार का दरबार पकड़ता है। यह हवा में चलने वाला दरबार नहीं है कि रिक्त स्थान भर दो वाले बन गए बाबा जी। आजकल सैकड़ों बाबा आ गए, वो रिक्त स्थान भरने का खेल खेल रहे हैं, लेकिन लोग समझ रहे हैं, समझ पा रहे हैं, कोई नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन एक बार मेरी बात सुनने के बाद समझने का प्रयास करिएगा, आपको पता लग जाएगा कि इसमें क्या सिस्टम है। लास्ट में एक ही चीज दिखाई देगी, पंडोकर सरकार। बोलिए पंडोकर सरकार की, सतगुरुदेव भगवान श्री आतिबान जी महाराज की, श्री समाधि वाले बाबा की। आप सभी लोगों का ध्यान रखिए, वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा